Hello, students. Hope all of you are comfortable in the discussion about the point group discussed in previous lectures. Today, we will discuss a new point group, a new combinations that are R bar M. What it mean? It means कि we have n-fold principal axis of rotation followed by the inversion and a parallel mirror plane to this principal axis of rotation. In this class, we discussed number of point group that are 1 bar M, 2 bar M, 3 bar M, 4 bar M, and 6 bar M. All these point groups are discussed in detail. First of all, we will talk about 1 bar M. What it means? It means we have one fold axis of principal axis of rotation having followed by the inversion center, and then after applying this 1 bar operation we will apply a parallel mirror plane. Same in other cases. Now we will discuss first 1 bar M. तो 1 बार M के लिए हमने क्या बोला है कि वन फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देन इन्वर्जन सेंटर है, इन्वर्जन, एंड देन अप्लाई अ पैरेलल मिरर प्लेन. तो फॉर दिस 1 bar M. In same way, first of all we will draw a circle. Now one fold axis of rotation, it means we have to rotate the object through 360 degree. Okay? Or to show the inversion center, we put a dot on the center of circle. So let to show the parallel mirror plane, I have drawn this vertical line at the diameter of the circle. Now first we apply a rotation axis operation. Suppose our object is here, this is my object, then I rotate the object through 60 डिग्री 360 डिग्री. मैं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके लाई हूँ यहाँ पे 360 पे. तो दिस इज़ द कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360. तो ऑब्जेक्ट 360 की रोटेशन पे हमें ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है. नाउ दिस इज़ द इन्वर्जन सेंटर. व्हेन वी invert the object through this inversion center, then this object will comes here. To show the inversion के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम सर्कल नेगेटिव की फॉर्म में शो करेंगे. और अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि ये जो हमारे पास वन फोल्ड इन्वर्जन आपने अप्लाई किया है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करोगे इस पैरेलल मिरर प्लेन के थ्रू. तो ये जो हमारे पास पैरेलल मिरर प्लेन है, इसके थ्रू हमने रोटेट करना है. तो रोटेट करेंगे तो हमें पता है कि अगर मिरर प्लेन पैरेलल है तो उस केस में प्लेन चेंज नहीं होता, ओनली हैंडेडनेस कैन चेंज. मीन्स अगर राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट है तो वो राइट हैंड साइड होगा. तो हैंडेडनेस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट कॉमा इन द सेंटर ऑफ सर्कल, और यू कैन नोटेट बाय लेफ्ट एंड राइट. Suppose if it is in right side, so after reflection through this parallel mirror plane it will come into the left hand side. तो आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंडेड है. क्लियर. और इन अदर वे यू कैन पुट कोमा के, जैसे हमारे पास ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसकी जो इमेज है वो हम सर्कल नेगेटिव कोमा की फॉर्म में इस तरह से भी शो कर सकते हैं. इसके सेंटर में हमने कोमा डाल दिया. आप दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप वो नोटेशन चूज़ कर सकते हो. तो हम बोलते हैं कि यहाँ क्या कुछ नया जनरेट हुआ है, कोई नया पॉइंट, कोई नया सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पे जनरेट होता है. तो हम ये कह सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल प्लस है, तो आप इसको रोटेट करके यहाँ पे लाए हो जहाँ पे आपको सर्कल नेगेटिव नज़र आ रहा है. ठीक है. और फिर सर्कल नेगेटिव की फिर अगर 180 की रोटेशन हो तो हम ये कहते हैं कि इट विल बिकम सर्कल पॉजिटिव.
तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में अराइव हुआ है। तो वी कैन से कि एट द परपेंडिकुलर टू दिस मिरर प्लेन एक नई 2 फोल्ड एक्सिस यहाँ पे जनरेट हुई है। तो हम इसको इस तरह ये दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास एक 2 फोल्ड एक्सिस है, ठीक है। तो यू कैन से इन केस ऑफ 1 बार m ए न्यू 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन is generated at perpendicular to the parallel mirror plane, and we can also see कि 1 bar m is equivalent to the 2 by m, a two-fold axis having a perpendicular mirror plane. The next point group is 2 bar m. Now we will discuss about the 2 bar m. Inversion जो ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन विद अ 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ए पैरेलल मिरर प्लेन, कि हमारे पास 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। 2 फोल्ड की रोटेशन देने के बाद वी हैव टू डू अप्लाई द ऑपरेशन ऑफ इन्वर्जन एंड देन रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्ट थ्रू द पैरेलल मिरर प्लेन। तो इसमें हम कैसे शो करेंगे, देखो आप इसको ब्रेक करके आप डिस्कस करो कि पहले बार 2 फोल्ड आपके पास रोटेशन, फिर हमारे पास सेंटर के थ्रू इन्वर्जन सेंटर है हमारे पास, और फिर रिफ्लेक्शन है मिरर प्लेन। तो यहाँ 3 ऑपरेशन आपने अप्लाई करने हैं साइमल्टेनियसली। तो हमारे पास फिर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इन सेम वे, ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। टू शो द 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हम सेंटर में क्या बनाएंगे, एलिप्स। सेंटर में हम ये एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, और इन्वर्जन सेंटर को शो करने के लिए सेंटर पे यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं। सेंटर पे डॉट का मतलब क्या है कि वी हैव ए इन्वर्जन सेंटर एंड पैरेलल मिरर प्लेन। अब 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसी के पैरेलल हमारे पास मिरर प्लेन है, तो ये हमने एक मिरर प्लेन भी दिखा दिया। अब 2 फोल्ड के थ्रू आपको रोटेट करना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, उसके थ्रू आपने इसको इन्वर्ट करना है। तो सपोज हमारा ये ऑब्जेक्ट है सर्कल प्लस, आप इसको रोटेट करके लाए हो, 180 का रोटेशन आपने दिया, तो इट विल प्लेस्ड हेयर, ये यहाँ पे आ चुका है। एंड देन वी हैव टू शो द इन्वर्जन। अब इन्वर्जन शो करनी है आपने, तो इन्वर्जन के लिए क्या होगा, ये सेंटर ऑफ, ये हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके थ्रू आपको ऑब्जेक्ट इन्वर्ट करेगा। तो यहाँ ये हमने देखा था कि इक्वल अपोजिट डिस्टेंस मूव करने पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो उसको मैं इन्वर्जन शो करने के लिए सर्कल प्लस से सर्कल माइनस मैंने शो कर दिया। एंड देन रिफ्लेक्ट थ्रू द परपेंडिकुलर पैरेलल मिरर प्लेन। तो ये मिरर प्लेन है, अब इससे ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हमें क्या आना जाएगा, सर्कल नेगेटिव सेंटर में कोमा, ठीक है। तो दिस इज़ द इन्वर्टेड इमेज एंड देन रिफ्लेक्टेड। फर्दर यू कैन रोटेट दिस ऑब्जेक्ट, अगर दोबारा अप्लाई करना चाहो इन सेम वे यू कैन प्रोसीड again. So this is the 2 bar m operation, and in case of 2 bar m, what you can say, you say we have 2 bar m is equivalent to the 2mm। जो 2 बार है हमारे पास वो किसके इक्वलेंट है, वो 2 बार m के इक्वलेंट है। दिस इज इक्वलेंट टू 2mm, a 2 fold axis with a parallel mirror plane. So after applying this operation we get a new mirror plane which is perpendicular to the pre-existing mirror plane. तो 2 बार m जो है वो इक्वलेंट है 2mm के। Now next combination is the 3 बार m। 3 बार m की हम बात करते हैं। तो 3 बार m में सेम वे में प्रोसीड करो कि हमारे पास ये सर्कल आपने लिया, सर्कल की हेल्प से आपने क्या किया, अब सेंटर में हम ट्रायंगल शो कर रहे हैं फॉर द 3 प्रिंसिपल एक्सिस 3 फोल्ड रोटेशन के लिए, और सेंटर में डॉट है फॉर द इन्वर्जन सेंटर, और हमारे पास पैरेलल मिरर प्लेन्स हैं 3 फोल्ड एक्सिस के पैरेलल हमारे पास ये मिरर प्लेन है, ठीक है। जो आप ये दिखा रहे थोड़ा थिक करके लाइंस को। अब आपने क्या बोला है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सर्कल प्लस की फॉर्म में, अब आप इसको रोटेट करोगे थ्रू 120 डिग्री, क्योंकि 3 फोल्ड की बात हम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है यहाँ पे रोटेट करके, ठीक है।
और आफ्टर रोटेशन वी विल इन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड अगर आगे करो तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इन्वर्जन के केस में हमें यहाँ ये इधर नज़र आएगा, ये होगा इन्वर्जन सर्कल माइनस। और ये जो पैरेलल मिरर प्लेन है उसके थ्रू जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास ये होगा सर्कल के बीच में आपने कोमा डाल दिया और ये नेगेटिव। अब फर्दर अगर आप 120 का रोटेशन दोगे, ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। फर्दर हम सर्कल कोमा नेगेटिव को रोटेट करेंगे 120 पे, तो 120 का इसका ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप इसको रोटेट करके ला रहे हो ऑब्जेक्ट को हमारे पास ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये सर्कल कोमा नेगेटिव आपका आ गया। अब क्या करेंगे, रोटेशन हुआ, अब इसका इन्वर्जन करेंगे इस सेंटर ऑफ इन्वर्जन के थ्रू। तो हमारे पास ये यहाँ से इन्वर्ट होके जाएगा यहाँ पे सर्कल कोमा, अब नेगेटिव की बजाय ये होगा पॉजिटिव। इन सेम वे आप इसके रिफ्लेक्शन करो, इस मिरर प्लेन के थ्रू ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल बिकम सर्कल प्लस। अब आप क्या करोगे, फिर इसको 120 का रोटेशन दोगे। तो आफ्टर रोटेटिंग थ्रू 120 डिग्री तो रोटेशन हमारे पास कहाँ तक आएगी, ये यहाँ से यहाँ पे ये, तो इसका मतलब यही हमें ऑब्जर्व हो रहा है। फिर आप इसका इन्वर्जन करोगे, देखो सर्कल प्लस है, सर्कल प्लस को आप रोटेट करके यहाँ तक लाए हो। अब इस सेंटर ऑफ इन्वर्जन के थ्रू आप इसको जब इन्वर्ट करोगे तो सर्कल प्लस से ये हो जाएगा हमारे पास सर्कल नेगेटिव। और फिर मिरर प्लेन के थ्रू आप इसकी रिफ्लेक्शन लोगे तो इट विल बिकम सर्कल कोमा नेगेटिव। तो दिस इज़ द कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ, कंप्लीट ऑपरेशन किसका है हमारे पास, ये 3 बार m के लिए है। तो देन वी कैन से ये 3 बार m पॉइंट ग्रुप जो है, अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इनके सेंटर, अब अगर आप ऑब्ज़र्व करो यहाँ पे तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो हमारे पास पैरेलल मिरर प्लेन्स आपने लगाए हैं 3 फोल्ड एक्सिस के पैरेलल, उनके बीच में हमारे पास 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो जनरेट होती है। अब 2 फोल्ड एक्सिस रोटेशन की बात हम क्या कहाँ बोल रहे हैं, इन एक्सिस के बीच में, कि अगर यहाँ है तो इस ये 2 फोल्ड एक्सिस जनरेट हुई है। इसी तरह हमारे पास इनके बीच में 2 फोल्ड एक्सिस रोटेशन जनरेट हो रही है, और इन सेम वे हमारे पास एक 2 फोल्ड एक्सिस रोटेशन यहाँ जनरेट हुई है। क्योंकि देखो यहाँ पे 180 का रोटेशन अगर आप देते हो, 180 के रोटेशन के बाद देखो यहाँ पे जो आपने बोला ना, दिस इज़ द 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि हमारे पास सर्कल जो 2 फोल्ड एक्सिस रोटेशन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आप इस तरह से इसको रोटेट करोगे 180 पे तो सर्कल नेगेटिव वाला सर्कल प्लस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है सर्कल नेगेटिव का सर्कल प्लस में, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नई 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जनरेट हुई है। देन दिस पॉइंट ग्रुप बिकम 3 बार m2। तो नया जो जनरेट होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो दिस 3 बार m पॉइंट ग्रुप जो है इट विल बिकम 3 बार m2। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप इज़ 4 बार m। 4 बार m भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे ड्रॉ करना है 4 बार m। आप साथ साथ में अपना पेन कॉपी ज़रूर रखिए, उसके हेल्प से आप हाथ अपना साथ साथ चलाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम 4 बाय m की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। फिर दोबारा से हमने सर्कल ड्रॉ किया, 4 फोल्ड एक्सिस रोटेशन शो करने के लिए सेंटर पे आप डायमंड लगाओ, और बीच में सेंटर ऑफ इन्वर्जन शो करने के लिए आप डॉट लगाते हो। और ये हमने ड्रॉ किए हैं पैरेलल मिरर प्लेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इनको आप थोड़ा थिक कर दो ताकि आपको आइडिया रहे कि दिस इज़ द पैरेलल मिरर प्लेन्स। अब हम ऑपरेशन फिर दोबारा वैसे ही लगाएंगे अपना, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पे सर्कल प्लस की फॉर्म में, आप इसको
रोटेट कर रहे हो। और 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन का मीनिंग क्या है कि यू हैव टू रोटेट द ऑब्जेक्ट थ्रू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको जब रोटेट करेंगे तो इट विल प्लेस्ड हेयर सर्कल प्लस। ठीक है, अब हमने इसका इन्वर्जन करना है। तो ये हमारे पास इन्वर्जन सेंटर है। तो जब इसको इस इन्वर्जन सेंटर के थ्रू आप इन्वर्स करोगे तो हमारे पास इट विल बिकम सर्कल नेगेटिव। और ये जो पैरेलल मिरर प्लेन है उसके थ्रू जब इसकी रिफ्लेक्शन होगी तो इट विल बिकम सर्कल नेगेटिव और सेंटर में कोमा। ठीक है, अब फिर दोबारा आप 90 का रोटेशन दो सर्कल नेगेटिव कोमा को। ये रोटेट करके हमारे पास कहाँ जाएगा, ये रोटेट करके यहाँ आ जाता है सर्कल कोमा और नेगेटिव। अब आप इसका इन्वर्जन कर रहे हो, इन्वर्जन करोगे तो क्या होगा हमारे पास, इन्वर्जन के थ्रू इट विल बिकम सर्कल कोमा पॉजिटिव। क्लियर। और यहाँ से आप इसको फिर 90 की रोटेशन दो। अब 90 की रोटेशन सॉरी यहाँ से आपने इन्वर्ट किया और फिर इस पैरेलल मिरर प्लेन के थ्रू ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल बिकम सर्कल पॉजिटिव। अब इसको फर्दर 90 की अगर रोटेशन दें तो ये कहाँ पहुँचेगा 90 की रोटेशन पे, 90 की रोटेशन पे हमारे पास इट विल प्रेजेंट हेयर, ये यहाँ पे आ जाएगा 90 की रोटेशन पे। तो ये हमें दिखेगा सर्कल प्लस। सर्कल प्लस का अगर आप इन्वर्जन करोगे तो इन्वर्जन करने पर हमारे पास थ्रू दिस सेंटर ऑफ इन्वर्जन इट विल बिकम सर्कल नेगेटिव। क्लियर। अब सर्कल नेगेटिव जो बना है हमारे पास, इसको आप इस पैरेलल मिरर प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्ट करो तो इट विल बिकम सर्कल कोमा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट ऑपरेशन है। अब आपने क्या दिखाया इसमें, देखो कि यहाँ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ दिस इज सर्कल प्लस दिस इज सर्कल नेगेटिव, दिस इज सर्कल प्लस दिस इज सर्कल नेगेटिव, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास दो पैरेलल मिरर प्लेन है इनके बीच में हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो मैंने ये दिखाई है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू अगर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो सर्कल प्लस जो है 180 के रोटेशन देने पर सर्कल नेगेटिव बनता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे सर्कल प्लस है तो सर्कल नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस पॉइंट ग्रुप आल्सो रिटन एज 4 बार M2। इन सेम वे यू कैन प्रोसीड फॉर द 6 बार M। बिल्कुल सेम लाइन पे आप 6 बार M ड्रॉ करोगे। दैट पॉइंट ग्रुप इज़ फॉर यू, you have to draw and show me the result in a live class. Now we will discuss next combination of the point group, that is R by M into M. It means principal axis of rotation followed by a perpendicular mirror plane and then a parallel mirror plane. The possibilities of point group in this class is 1 by M into M, 2 by M into M, 3 by M, 4 by M and 6 by M into M. But 1 by M into M is equivalent to 2 mm, which we will have discussed earlier. And 3 by M into M, this is equivalent to 6 bar into M into 2। ये हमने अभी डिस्कस किया है, जो खुद से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, नाउ रिमेनिंग पॉइंट ग्रुप्स आर 2 by M into M, 4 by M into M and 6 by M into M. These are the unique point group will arise for this combination.
तो वन बाय वन वी विल डिस्कस्ड दीज कम्बिनेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस 2/m इंटू m। अब 2/m इंटू m का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है। इट मीन्स वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टू फोल्ड and have a perpendicular mirror plane and a parallel mirror plane. So we will do symmetry operation corresponding to two-fold rotation axis and then apply mirror plane perpendicular to it and followed by a mirror plane parallel to the two-fold axis. अब यहाँ तीन ऑपरेशन है, एक two-fold axis रोटेशन है, परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है और पैरेलल मिरर प्लेन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो, टू फोल्ड के परपेंडिकुलर एक मिरर प्लेन और इनके पैरेलल एक मिरर प्लेन। दिस इज़ द कम्बिनेशन। अब हाउ वी कैन ड्रॉ इट, तो वन बाय वन आप सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे। पहले हमने अप्लाई करना है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन आफ्टर अप्लाइंग टू फोल्ड वी हैव टू अप्लाई परपेंडिकुलर मिरर प्लेन। तो टू अप्लाई परपेंडिकुलर प्लेन मिरर प्लेन what will we do, we have to made a circle thick, outer circle thick करना है आपको। लेकिन पैरेलल मिरर प्लेन में हम जो लाइन है मिरर प्लेन जिससे हम शो करते हैं उसको थिक करना होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मिस नहीं करोगे। तो हम इसमें अब वन बाय वन प्रोसीड कर रहे हैं। ये आप सर्कल ड्रॉ करो इन सेम वे। हमने क्या बोला है कि हमारे पास परपेंडिकुलर मिरर प्लेन है, तो उसके लिए वी हैव टू मेड सर्कल थिक। ये अपने सर्कल को थिक कर दिया। दिस इज, और एक पैरेलल मिरर प्लेन है, तो पैरेलल मिरर प्लेन के लिए हम जो लाइन हम सेंटर से पास कर रहे हैं उसको हमने थिक कर दिया। और टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके लिए आप सेंटर पे एलिप्स बनाओगे। यहाँ सेंटर पे एलिप्स है हमारे पास, तो एलिप्स is used to show the two fold axis of rotation। अब फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट ऑपरेशन है रोटेशन थ्रू 180 डिग्री बाय टू फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके लाए हो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज हेयर। देन सेकेंड ऑपरेशन, रिफ्लेक्ट दिस ऑब्जेक्ट थ्रू द परपेंडिकुलर मिरर प्लेन। तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर मिरर प्लेन कंडीशन क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अबव द प्लेन है, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द मिरर प्लेन इट विल गो डाउन द प्लेन। तो ये बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम सर्कल को डॉटेड फॉर्म में कर देते हैं। डॉटेड का मतलब बिलो द प्लेन, ये हो गया डॉटेड सर्कल प्लस। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास पैरेलल मिरर प्लेन है। अब इस पैरेलल मिरर प्लेन के थ्रू जब रिफ्लेक्शन होगी तो उसमें प्लेन चेंज नहीं होता। अगर बिलो द प्लेन ऑब्जेक्ट है तो बिलो द प्लेन ही रहेगा, उसकी सिर्फ हैंडेडनेस चेंज होगी। तो हैंडेडनेस को शो करने के लिए हम बीच में कॉमा डालते हैं, पुट कॉमा इन द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये ऐसे ही है, ये सर्कल का मतलब है कि इट इज़ द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिलो द प्लेन। तो इसके सेंटर में हमने कॉमा डाल दिया और बाकी वैसे ही है। फर्दर फिर दोबारा से आप टू फोल्ड रोटेशन लगाओ, मीन्स 180 का रोटेशन है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रोटेट करके ये हमारे पास होगा यहाँ पे, और किस फॉर्म में, सर्कल, डॉटेड सर्कल है, सेंटर में इसके कॉमा है, ये हमारे पास सेंटर में इसके कॉमा और ऊपर प्लस। फिर परपेंडिकुलर मिरर प्लेन के थ्रू अगर ये रिफ्लेक्ट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल प्लेस्ड अबव द प्लेन। अब अबव द प्लेन आएगा तो उसके लिए आप क्या शो करोगे, अबव द प्लेन शो करने के लिए हमारे पास सर्कल फिर दोबारा थिक हो जाएगा। सेंटर में कोमा है ये कि अगर लेफ़्ट में तो लेफ़्ट में ही रहेगा और ऊपर प्लस। फिर हम क्या करेंगे, अब पैरेलल मिरर प्लेन है तो पैरेलल मिरर प्लेन के थ्रू जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इट विल अगेन कम इन द सेम फॉर्म कि सर्कल कोमा प्लस से रिफ्लेक्ट करेगा तो इट विल बिकम सर्कल प्लस। बस ये हो गया, दोबारा वही सेम केस हमारे पास। दिस इज़ द कंप्लीट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम